पोहा बेसन से आज बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी एकदम यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी। समोसा कचौड़ी पकौड़ी सब भूल जाएंगे जब पोहा और बेसन की रेसिपी ऐसे बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और जितना ये क्रिस्पी होता है ना, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी तैयार होता है। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया ना, तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो अक्सर आपने एक ही तरह के पोहे बनाए होंगे, इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पोहा और बेसन की एकदम ही यूनिक सी रेसिपी। यह एक इनोवेटिव रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे पतला वाला हो या मोटा वाला हो। सबसे पहले पोहे को हम बढ़िया से छान लेते हैं ताकि उसमें जितने भी डस्ट वगैरह हो, इम्प्योरिटी वगैरह हो, वो निकल जाए। उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एक ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और देख ही सकते हैं ना, जो पोहा है एकदम पाउडर जैसा नहीं बनता है, बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है। सूजी जैसा यह बन करके तैयार हो जाता है, एकदम दानेदार सा खिला खिला बन करके तैयार होता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है लौकी। यहाँ आप लौकी की जगह पे कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लौकी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इस तरह से लौकी का यूज़ करके अगर आप नाश्ता बनाएंगे ना, तो जो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, वह भी बहुत ही चाव से खाएंगे। तो क्या करना है, लौकी को हम पहले बढ़िया से छील लेते हैं, उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने आधा लौकी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है ताकि ये